दोस्तों जब मैं महाभारत देख रहा था तो उसमें एक सीन आया था। उसमें युधिष्ठिर के सामने 4 अलग-अलग वर्ग के लोग कोई एक अपराध करके आए थे। पहला ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। तो जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि चारों को किस प्रकार सजा दी जाए, तब युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे ज़्यादा तगड़ा दंड ब्राह्मण को मिलना चाहिए, उसके बाद क्षत्रिय को, उसके बाद वैश्य को और उसके बाद शूद्र को। सब चौंक गए, सब बोले कि क्या बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मण को ज़्यादा तगड़ा दंड देंगे और शूद्र को कम। तब युधिष्ठिर ने बताया कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को सब कुछ पता है, क्या सही है क्या गलत है, और वेदों का ज्ञाता है। उसके बाद अगर वो गलत किया है तो निश्चित तौर पर वो दंड का भागी होंगे। और रही बात शूद्र जाति की, तो वो ज़्यादा वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते और उनका वो काम भी नहीं था, मतलब कि उनको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उन्हें दंड ना के बराबर मिलना चाहिए। और दोस्तों ठीक वही घटना, वही बात बम्बई में हुई। उस वक्त गुरु रंधावा, बादशाह, ऋतिक रोशन की पुरानी पत्नी और क्रिकेटर महाराज सुरेश रैना जी पार्टी कर रहे थे, और वो भी ज़बरदस्त पार्टी जिसमें न कोरोना नियम का लेना देना था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का, न ही मास्क वगैरह, कुछ भी नहीं। एकदम नशे में धुत होकर पार्टियां कर रहे थे। और देखते ही देखते किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने दबिश डाल दी। अब ऐसा लगता है जैसे इन लोग एकदम से पेशेवर नशेड़ी हैं, जो नशा करना तो है ही, और पुलिस जैसे ही है वैसे धीरे से भागने में भी लोग एक्सपर्ट थे। लेकिन ऐसा लगता है देखने में कि जो सुरेश रैना है, इन लोग के मेजॉरिटी में नया भर्ती हुआ है, इसीलिए वो बेचारा भाग नहीं पाया और वो आराम से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बात ये नहीं है, खबर ये नहीं है, खबर तो ये है कि जो सारे के सारे जो लोग हैं, सारे के सारे लोग जानते हैं कि कोरोना है क्या, सोशल डिस्टेंस क्या है, मास्क पहनने का फ़ायदा क्या है। और जब बम्बई में रात 11 बजे से सुबह तक कर्फ्यू लगा है, तो उस वक्त हमें पार्टी रात को करनी है कि नहीं करनी है, ये सब के सब लोग जानते हैं। और ये सब के सब जानते हुए भी जब एक कांड किए हैं तो उन्हें तो इनका डबल दंड मिलना ही चाहिए, उन्हें इसकी दोगुनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें हुआ क्या, पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें बहुत सारे लोगों को जमानत पर छोड़ दिया। अब ध्यान दिया जाए, रात को 2 या 3 बजे के आसपास में जमानत का इंतजाम हो कैसे गया। आपको पता ही है, जब कोई आम नागरिक, जब कोई आम व्यक्ति जब लड़ाई झगड़ा करता है, तो अगर गलती से शुक्रवार को भी पकड़ा गया तो शनिवार रविवार रुकना ही पड़ता है, सोमवार को कोर्ट खुलता है, जमानत होता है। लेकिन इन लोग के लिए रात को 3 बजे जमानत का इंतजाम हो गया, ये भी बड़ा ताज्जुब वाली बात है। और दोस्तों देखा जाए तो कोरोना काल के समय एक आम आदमी जो बेचारा मजबूरी से या किस कारण से, जानकारी नहीं होने से, लेन देन प्रकार किसी भी प्रकार से वो बेचारा जब सड़क पर निकला है ना, तो उसे मुर्गा बनाया गया, उठक बैठक किया गया, लाठियों से मारा गया, मतलब उनका तन भी तोड़ा गया, मन भी तोड़ा गया, धन भी तोड़ा गया। फाइनली बोला जाए तो धन भी लूटा गया और उनकी इज्जत भी लूटी गई। 45 साल 50 साल के आदमी को आप मुर्गा बनाओगे, उठक बैठक कराओगे, सरेआम डंडे मारोगे, तो क्या होगा, ये उसका इज्जत लूटने से कम थोड़ी है। आप पूछो किसी 45-50 साल के आदमी को जिसको कोई डंडे मारता है या कान पकड़वा के उठक बैठक कराता है, उसे बीतती क्या है। लेकिन यहाँ तो पुलिस ने और सरकार ने अच्छे से उन लोग के साथ पूरा का पूरा रैंकिंग ले डाला। लेकिन ये जो महाशय है ना, ये जो रातों रात जानकारी होकर भी जो कांड किए हैं, उनके लिए तुरंत जमानत का इंतजाम। और अब जो पैसे का खर्च हो जाएगा तो इनको देना थोड़ी है, जो बुलाया होगा या जो पार्टी करवा रहा होगा वो दे देगा। तो दोस्तों ये न्यायप्रिय घटना कैसी हुई। और अगर लोकतंत्र ही है, लोकतंत्र का मतलब ऐसा ही न्याय है, तो दोस्तों बहुत ही सोचने वाली बात है। और कोई भी व्यक्ति समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है कि ऐसा लोकतंत्र ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी व्यवस्था जिसमें सही न्याय न हो पाए, वो व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। और दोस्तों एक खुशी की बात ये देखने को मिलता है पेपरों में आजकल कि हर रोज कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। अभी आज मैंने सुबह पेपर में पढ़ा कि कोरोना की रफ्तार धीमी हुई, कोरोना की रफ्तार सुस्त हुई, और आज के दिन 25,000 से कम केस कोरोना के आए। तो दोस्तों ये जो कोरोना के कम केस आए हैं, ये किसके कारण कम केस आए हैं। कुछ लोग बोलेंगे पुलिस, कुछ लोग बोलेंगे डॉक्टर, कुछ लोग बोलेंगे पूरे के पूरे सरकारी कर्मचारी। लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं, पुलिस भी अपना काम कर रही है, उतना वो ड्यूटी कर रही है, उसके बदले से पैसे मिलते हैं। डॉक्टर भी केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें भी उनके मंथली पेमेंट मिलते हैं। पेमेंट कहाँ रुका है, वो तो अपने काम पर नॉर्मल निकल रहे हैं और घर पा रहे हैं। सारे के सारे सरकारी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति अपना काम एक्स्ट्रा नहीं किया है। वो बात अलग है
कि अभी उतना काम किया है जितना काम उन्हें रेगुलर करना चाहिए। बाकी टाइम जितना वो तनख्वाह लेते हैं उससे बहुत कम काम करते हैं। बात यह है, मतलब कि सरकार जो गिनाती है अपनी उपलब्धि वो ना के बराबर है, उतना तो उन्हें करना ही है, बाकी टाइम कम काम करती है। तो सरकार यहाँ शर्मिंदा होने के बजाय कि बाकी समय हम कम काम करते हैं, हमारा काम का लेवल तो इतना ही है, आज सामान्य काम करके अपना सीना फुला रही है पूरी सरकार और पूरे सरकारी कर्मचारी। दोस्तों, कोरोना कम करने में सबसे ज़्यादा किसी ने बलिदान दिया है, सबसे ज़्यादा किसी ने दर्द झेला है, वो है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर के दुकानदार, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग। दोस्तों, 4-4 महीने 5-5 महीने तक लोगों ने अपनी दुकान को या तो बंद रखा और जो खोले भी तो ले दे के खोला। अभी भी कोरोना काल के कारण बिना कोई क्षतिपूर्ति मिले ले दे के लोगों की दुकानें चल रही है और कई के लोग मंदी से ले दे के उभर पा रहे हैं, और दुकान खुल भी रही है तो ठीक से ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ये जो प्राइवेट सेक्टर है अपनी पूरी गाढ़ी कमाई जमा पूंजी का बलिदान देकर कोरोना केस को इतना कम किया है, क्योंकि सरकारी सेक्टर ने काम किया है तो उनको तो उनके बदले पैसे मिले हैं ना। प्राइवेट सेक्टर के लोग तो अपने दुकान बंद करके रखे और उन्हें उनके बदले कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली। तो असली योगदान तो प्राइवेट सेक्टर का ही माना जाना चाहिए। और इन सब प्राइवेट सेक्टर लोगों के बलिदानों पर पानी फेरते हुए ये सो कॉल्ड जो स्टार हैं, जिन्हें हमने बनाया, जो होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन ये स्टार अपनी पार्टियों के चक्कर में सब मटिया मेट कर लेते हैं। अब सोचिए, ये स्टार एक दिन में कई लोगों से मिलते हैं, और अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो सारे स्टार कोरोना पॉजिटिव होंगे। और जहाँ जहाँ अपनी जो जमात में जाएंगे, क्योंकि भैया वैसे तो कहने के लिए लोग सरेआम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन देख रहे छिप छिप कर कितना मिल रहे हैं। तो जिस जगह खुलेआम तो कम, अंदरूनी तौर पर जितने जगह जाकर ये पार्टियां इस तरह करे होंगे, अभी तो पकड़ा गए ना, और पता नहीं कितना करते होंगे, तो कितना ज़्यादा कोरोना फैलाएंगे ये तो वही जानते हैं। और दोस्तों, मैं आपको और बता दूं, जब भी कोई इमरजेंसी में कहीं कॉल लगाता है, वो बेचारा किस काम के लिए कॉल लगा रहा है, किस काम के लिए कॉल नहीं लगा रहा है, सबसे पहले उसे कोरोना का 1 मिनट का भाषण सुनने को मिलता है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ये भाषण अमिताभ बच्चन जी देते हैं। लेकिन ये अमिताभ बच्चन जी अपने वो स्टार को भी कुछ भाषण देंगे या नहीं देंगे? भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे ग्रुप से ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, ऐसे लोगों की आवाज़ ले जो लोगों का आइडियल बने, जो लोगों के लिए कुछ किया हुए कोरोना काल में। सरकार के पास बहुत सारे लोग हैं, सबसे आइडियल लोग तो वे लोग होंगे जिनका आवाज़ उठाना चाहिए, जो लॉकडाउन के समय न सरकारी सेवक थे, न सरकारी मुलाजिम थे, कोई भी सरकारी काम से मतलब नहीं था, केवल लोगों का पेट भरने के लिए लंगर लगा के लोगों को खाना खिलाया। क्योंकि कोरोना काल में तो सब अपने हाथ खड़ा कर लिए थे, उसके बाद बोल दिए जिसको जहाँ जाना है जाए, इसलिए तो लोग पैदल भी अपने घर क्यों चले थे। लेकिन उस टाइम सारे दुकान बंद, सब चीज़ बंद, जो लोगों को दूध बांट रहे थे, बच्चों के लिए खाना खिला रहे थे, सरकार को उनमें से लोगों को चुनकर और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, उनकी आवाज़ को देनी चाहिए। ऐसे लोगों में प्रेरणा जगती है। तो सरकार किसको उठा कर रख देती है। अरे भैया, अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं और वो अपने बॉलीवुड वाले को अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, तो कैसे उम्मीद करेंगे कि पूरा देश उनका बात मानेगा? और उनके पास सब साधन होगा, एक फ़ोन पर सब चीज़ आ जाती होगी। एक आम आदमी का काम धाम सब चीज़ फ़ोन से चलता है, और आप यार 1-1 मिनट बर्बाद कर देते हो। अरे जागरूकता हो गया, सब लोग जागरूक हो गए। और अंत में सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने बड़े बेदर्दी से कोरोना काल में कोरोना पर नियंत्रण के लिए बिना क्षतिपूर्ति दिए सभी के काम धंधे को बंद करवा दिया था और लोगों को मुर्गा बनवा कर सड़क पर चलवाया था, क्या इन लोगों को भी जो पकड़ाए हैं पार्टी करते वक्त उन्हें भी मुर्गा बनाएंगे? और अगर नहीं बना सकते तो फिर ये लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक है। इस संविधान के उस प्रस्तावना का उल्लंघन है जिसमें व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित की गई थी। प्रस्तावना एक बार खोल के देख लीजिए सब लोग। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे बात से सहमत हैं और आप इस बात को मानते हैं कि जितने लोग पार्टी कर रहे थे उन्हें भी ऐसे ही दंडित किया जाना चाहिए जैसे आम आदमी को दंडित किया जाता है कोरोना नियम के तोड़ने पर, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचारों के साथ।